हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो सारी माता बहना ने मेरो बहुत बहुत राम राम। तो भी ये कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा हुआ जी भी ने शरद पूर्णिमा भी के। और तो मैं थान बताऊं कि भी इन दिन कार्तिक पूर्णिमा क्यों महत्व है, तो वह मैं थाने सागे शेयर करने आ रही हूँ। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहारण किया था। इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन संध्या समय मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर तीर्थ सरोवर में स्नान करके दीप दान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशिष्ट फल प्राप्त होता है। इस तिथि को यदि कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद योग होता है, जो उच्च शिष्ट है। चंद्र दर्शन होने पर शिवा प्रति संबुद्धि, अनुसूया, क्षमा, स्थिति इन 6 कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन कार्तिकेय के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। तो भी यह ही कार्तिक पूर्णिमा को मतलब के महत्व है। और बिया तो ले हर महीने की पुण्य करे, जी हाँ 12 महीना की पुण्य हुए नहीं, तो वह पूर्णिमा हर कोई व्रत करे। हनुमान जी की पूजा करें, गोगा जी की भी पूजा करें पुण्य दिन। तो भी इन दिन मतलब कार्तिक की पुण्य अपने बड़ी पुण्य माने जाए। जी हाँ सोच की कार्तिक की आंगी मान लो पुण्य बड़ी माने जाए। जो भी यज्ञ हवन करानो हुए तो बहुत ही शुभ होवे, तो भी करानो चाहिए। और भी सारा ने ई मिस हुई है कि भगवान ने याद करियो जाए, घर में बढ़िया सुख शांति बनी रहे, तो सारा एकदम बढ़िया राजी राजी रहे। तो भी आई है कि सारे परिवार पर, सारे आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी सगी संबंधी हैं, वहाँ पर सारा पर आपकी कृपा बनी रहे, सारे घर पर कृपा बनी रहे। तो हवन यज्ञ जरूर कराना चाहिए, पुण्य दिन पुण्य व्रत भी करना चाहिए। तो या ही विधि इनको महत्व। तो ठीक है फिर सारा आप। तो इब मैं थाने को शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, तो सारा सुनो मेरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही
मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो यह भी मतलब शरद पूर्णिमा की कथा। तो भी जी हाँ बड़ोड़ी बहन पूरो व्रत करती भी छोटरती करती को नहीं, तो यह दिक्कत हो ही भी है। तो भी कोई भी व्रत करो तो भी बिन पूरो करना चाहिए। भी कोई भी आप व्रत करा तो बिन पूरो करना चाहिए। यदि यह कह भी अपने पुण्य मिले, फल मिले, कोई भी आप कोई भी काम भी करा तो भी अधूरो नहीं छोड़ना चाहिए। भी यही व्रत करे तो भी बढ़िया तरीकों करो। भी कोई 7 करे, कोई 5 करे, कोई 13 करे, कोई मतलब जो भी 16 करे, तो वह जिया भी करगे और बांगो उज्जमन करना चाहिए, बांगो विधि विधान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जो भी पंडितान जी मावे जिया कन्यान जी मावे तो भी ये सारो विधि विधान करना चाहिए। या तो करो ना या करो फिर तो बिन पूरो करो, यदि अपन फल प्राप्त हुए नहीं फिर बांगो पाप चढ़े अपने ऊपर भी। मतलब व्रत पूरो नहीं करा तो आपने बिंगो नुकसान पहुंचे परिवार पर और जो भी है। तो ई बात